अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे जैसे हम शॉर्ट हैंड के लेक्चर्स नेक्स्ट से नेक्स्ट करते जाएंगे, शॉर्ट हैंड आसान से आसान तरह होती जाएगी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको सारे के सारे रूल्स अच्छे से आते हों। तो जैसे कि हमने एस के लिए और जी के लिए स्ट्रोक्स पढ़ी थी, अब शॉर्ट हैंड और ज़्यादा आसान हो गई है। इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रोक्स लिखने की बजाय हम एस की आवाज़ जहाँ पे आ जाए या जहाँ पे जी की आवाज़ आ जाए, जैसे कि जेड जिसे हम कहते हैं उसकी आवाज़ आ जाए, उसके लिए हम छोटा सा ये सर्कल यूज़ कर सकते हैं। तो बजाय एक बड़ी सारी स्ट्रोक बनाने के हम ये छोटा सा दायरा इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी स्पीड भी ज़्यादा होगी, स्ट्रोक्स लिखी भी जल्दी जा सकती हैं और टाइम भी सेव होगा और आसान भी लगेगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमने एस और जी की स्ट्रोक्स क्यों सीखी? अगर ये दायरा है, दायरा ही हम एस और जी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर हमने स्ट्रोक क्यों सीखी? यही तो बात है, यही आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि कब हमने स्ट्रोक इस्तेमाल करनी है और कब हमने दायरा इस्तेमाल करना है एस और जी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े से रूल मैंने लिखे हुए हैं, आप इसे रजिस्टर पे साफ सुथरे नोट्स बनाते जाएं, इनके वक्तन फवक्तन इनकी रिवीजन करें, इनको याद करने की कोशिश करें, इनको माइंड में बिठाने की कोशिश करें। आपने ये सारा रट्टा नहीं लगाना, जस्ट कंसेप्ट समझना है। जब आप इसकी स्ट्रोक्स को बनाने की, वर्ड्स को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करने की, आउटलाइन बनाने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये रूल्स रटने की जरूरत नहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये पहले पढ़ के दिखाऊंगा, उसके बाद नीचे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एस और जी के लिए छोटा दायरा, रूल नंबर 1 है, अगर लफ्ज एस से शुरू हो तो छोटे दायरे का इस्तेमाल करते हैं। अगर लफ्ज एस से शुरू हो, यानी कि उसमें एस की आवाज से शुरू हो रहा है, जैसे कि लफ्ज होता है सीक होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एस से शुरू हो रहे होते हैं। तो अगर लफ्ज एस से शुरू हो तो छोटे दायरे का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है कि हमने स्ट्रोक्स जब पढ़ी थी, अपवर्ड स्ट्रोक्स, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, मैंने बड़ी क्लियरली उसके, अगर आपको उनमें डिफरेंस का पता है, आपको पता है कि डाउनवर्ड स्ट्रोक्स कौन सी हैं, अपवर्ड कौन सी, अगर नहीं पता तो काइंडली पीछे से लेक्चर देख के उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे आए, फिर ज्यादा आपको समझ आएगी। तो फिर जब स्ट्रोक एस से शुरू होगी तो हमने कौन कौन से वो स्ट्रोक्स हैं जिनके साथ दायरा लग सकता है, वही देखते हैं। और ये दायरा अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक और के गे के साथ एंटी क्लॉकवाइज, जबकि एम एन और इंग के अंदर ही इसमें शुरू होगा। तो इसकी देखते हैं प्रैक्टिस करके थोड़ा सा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब दायरा इस तरह से बनेगा, किनके साथ? अपवर्ड स्ट्रोक के साथ, डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ, के गे के अंदर के साथ क्लॉकवाइज, रिपीट कर रहा हूं, डाउनवर्ड, अपवर्ड और के गे के साथ एंटी क्लॉकवाइज, जबकि एम एन इंग के अंदर ही में ये शुरू हो रहा होगा। तो प्रैक्टिस करते हैं इसकी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बार बार सुन के आपके माइंड की मेमोरी में ये सेव हो जाए। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि डाउनवर्ड स्ट्रोक्स कौन सी हैं, अपवर्ड कौन सी हैं, तो एक रजिस्टर पे ना अलहदा से लिख लें, ऊपर लिखें डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, उनके नीचे वो बना लें, सारे स्ट्रोक्स हैं। उनके बाद एक लिस्ट साइड पे बना लें डाउनवर्ड स्ट्रोक की, अपवर्ड स्ट्रोक की, और के गे वगैरह इसके साथ एम एन इंग लिख लें। फिर ये दोबारा से इसकी रीडिंग करें, आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी। अगर लफ्ज एस से शुरू हो, छोटे दायरे का इस्तेमाल करते हैं। ये दायरा अपवर्ड, डाउनवर्ड, के साथ एंटी क्लॉकवाइज, जबकि एम एन के अंदर ही से शुरू होगा। फिर से रिपीट कर दिया मैंने। वर्ड होता है सीक। सीक किससे शुरू हो रहा है? एस से शुरू हो रहा है, एस से। तो साथ एस के बाद किसकी आवाज आ रही है? एन की आवाज आ रही है।
सॉरी के की आवाज आ रही है सीक, तो के की आवाज आ रही है, हमने ये भी पढ़ा है ना, यही तो हमने पढ़ा है कि अगर लफ्ज किसी के शुरू में आ जाए, ठीक है, अपर डाउनवर्ड के साथ ये के साथ है, एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा, तो सीक वर्ड नजर आ रहा है ना, सीक। तो जैसे हमने स्ट्रोक्स पढ़ी है, मैं यहाँ पे वो लिख के दिखाऊंगा, फिर इस जो हम पढ़ रहे हैं ये लिखेंगे। देखिए हम आमतौर पे ये अगर लाइन रजिस्टर की हम लिखेंगे सी क, ये कितनी बड़ी स्ट्रोक हमने बनाई है इसकी, ठीक है। अब यही स्ट्रोक जो हमने रूल पढ़ा है एस की जगह पे सर्कल लगाना, तो एस की जगह पे हम सर्कल इस्तेमाल करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज में दायरा बना रहा हूं, एस का सर्कल और ये के बना दिया मैंने, ये कैमरे में नजर आने के लिए मैं इसे मोटा कर रहा हूं, ये के है, के सीक, और ई का वोवल यहां पे लग जाएगा, ये मोटा कर रहा हूं कैमरे में नजर आए, ओके। ये लगा है जी ई का वोवल थर्ड प्लेस पे, और एस की जगह पे देखिए ये कितनी बड़ी स्ट्रोक बनती है ना। पहले एस का पूरा स्ट्रोक बनाएंगे, फिर के बनाएंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा और इतनी बड़ी स्ट्रोक बनेगी, तो हमने तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोक्स लिखनी है। तो देखें ये मैं रेज कर रहा हूँ, ये हमने नहीं बनाना, जब स्ट्रोक एस से शुरू हुई तो हमने सर्कल लगाना है। सिटी किससे शुरू हो रही है, हमने स्पेलिंग को नहीं देख रहा, एस से शुरू हो या सी से शुरू हो, हमने आवाज देखनी है, आवाज किसकी आ रही है, सिटी, सी एस की आवाज आ रही है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूं जो हम बड़ी स्ट्रोक बना के लिखते हैं। सिटी पहले बनाएंगे एस थ्रो द लाइन, क्योंकि इसके बाद थर्ड प्लेस वॉवल की आवाज आ रही है, ओके। एस बनाया और ये मैं टी बना रहा हूं, तो कितनी बड़ी स्ट्रोक बन रही है, हम ये नहीं बनाएंगे, ओके, क्योंकि किससे शुरू हो रही है, एस के सर्कल से। मैं स्ट्रोक जो हमने पहले सीखी है पहले वो बनाता हूँ, फिर दायरा बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको पीछे वाला कंसेप्ट निकले जहन से कि हमने ये क्यों सीखा, सर्कल लगाना क्यों सीखा, ओके। तो मैं एस का सर्कल बना रहा हूँ, मैं एस की जगह पे सर्कल इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखें एस की जगह पे सर्कल बनाया एस का एंटी क्लॉकवाइज, ओके, और ये टी की स्ट्रोक और ये ई के दो वाव लगेंगे, सी एस का सर्कल, फिर ई की आवाज है, टी से पहले ई की आवाज है, तो ये देखें एस का सर्कल, टी से पहले आवाज आई तो पहले भी ई का वाव लगेगा, फिर सी एस के बाद ई की आवाज आएगी, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे सी, ओके, फिर टी की आवाज आ रही है, फिर टी के बाद ई की आवाज आ रही है, ये मैंने वॉवल रिपीट कर दिए। तो ये हमने लिखा है जी सिटी। अब इसी तरह से हमारे पास वर्ड होता है सेविंग, से एस की आवाज आई, वी की आवाज आई और इन की आवाज आई। अगर लफ्ज एस से शुरू हो तो छोटे दायरे का इस्तेमाल करते हैं। तो सेविंग एस से शुरू हो रहा है ना, देखिए एस का सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनाया मैंने, फिर वी बना दिया, से वी, इंग की आवाज आ रही है तो इंग बना देंगे, सेविंग, ओके। तो ये होते हैं जी एस के छोटे छोटे सर्कल। हमने ये पहला रूल पढ़ा, इसी के रिलेटेड हमने ये प्रैक्टिस कर ली। तो सारे वर्ड्स ये रट्टा नहीं लगाना, कोई वर्ड दुनिया का आ जाए जिसमें एस से शुरू हो रहा हो, हम पहले सर्कल लगाएंगे। तो इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, तो वर्ड होता है जी सेज। हाँ जी, तो वर्ड होता है सेज। तो पहले एस की आवाज आई, जी की आवाज आ रही है, तो पहले एस का सर्कल बनाएंगे और फिर जी का सर्कल। हाँ जी, तो हमारे पास वर्ड है जी सेज, से एस की आवाज और फिर जी की आवाज। तो पहले एस का सर्कल फिर जी की स्ट्रोक, ओके।
ये एस का सर्कल बना रहा हूं मैं, और ये जी की स्ट्रोक बना दी, से ए का वॉवल लगा दिया। अच्छा, तो आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि सेज को लिखते वक्त मैंने ये सर्कल क्लॉकवाइज बनाया। मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, लेकिन मैंने क्या किया कि अंदर से इसे शुरू किया और ये बाहर की तरफ आ रहा है सेज। ओके, तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जब हम डाउनवर्ड स्ट्रोक्स अपवर्ड स्ट्रोक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज, जबकि एम एन इंग, तो एम एन इंग क्या है, कर्व स्ट्रोक्स होती है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कि जबकि कर्व स्ट्रोक, ये भी आप कर सकते हैं, ये कर्व स्ट्रोक में ही आ रही है ना, एस जी ये सारी चीजें कर्व स्ट्रोक में आती हैं। तो पहले मैंने इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं यहाँ पे लिखता फिर वो मिक्सअप हो रहा होना था, तो ये ठीक मौका है आपको समझाने का, तो मैं यहाँ पे कर्व स्ट्रोक अब लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कर्व स्ट्रोक, जबकि कर्व स्ट्रोक के अंदर से ही शुरू हो रहा होगा, तो जी क्या है, एक कर्व स्ट्रोक ही है ना, कर्व बना के हम लिखते हैं ना। अगर मैं शुरू में ही आपको बता देता कर्व स्ट्रोक, तो फिर आपने कंफ्यूजन होना था कि एस और जी भी तो कर्व स्ट्रोक है, फिर हमने सर्कल क्यों यूज किया, तो मिक्सअप हो रहा होना था। ओके, तो इस वजह से आप यहाँ पे लिखें कर्व स्ट्रोक के अंदर ही से शुरू हो रहा होगा। तो थोड़ी सी रिवीजन करके फिर आगे चलते हैं। अगर लफ्ज एस से शुरू हो तो छोटे दायरे का इस्तेमाल करते हैं, और ये दायरा अपवर्ड डाउनवर्ड और के एंटी क्लॉकवाइज, जबकि कर्व स्ट्रोक के अंदर से ही शुरू होगा। चले जी, इसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली। नेक्स्ट वर्ड है जी सिट। अब देखिए सिट, सिट पहले एस की आवाज है, फिर टी की आवाज आ रही है, स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, वॉवल की बात नहीं कर रहा। तो मैंने एस का सर्कल बनाया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। और कर्व स्ट्रोक के साथ ये नहीं सोचना कि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके साथ क्लॉकवाइज बनेगा, नहीं, इसके अंदर से ही इसे बना के लिखेंगे। तो वो जब जैसे इसके साथ प्रैक्टिस की है, और ज्यादा हम वर्ड से प्रैक्टिस करेंगे कर्व स्ट्रोक वाले, तो फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर फॉर इस पे फोकस करें। ये होता है सर्कल, ये बनाया मैंने सर्कल, और ये बना दिया टी, ये सिट बन रहा है। इसी तरह से वर्ड होता है जी सैटरडे, सैटरडे। ओके, तो हम इसे लिखेंगे सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे किसे कहते हैं, सैटरडे। ओके, तो ये है जी आज का हमारा एस का इस्तेमाल। तो ये है जी आज का हमारा एस का इस्तेमाल। मजीद इसकी हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कौन कौन सी चीजें हमने इसमें देखी।